हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैंकिंग गाइड चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉमिनेशन इन बैंक अकाउंट्स पे चर्चा करेंगे। क्यों नॉमिनेशन आप कराना बैंक खातों में आपके लिए अच्छा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अभी नॉमिनेशन जब आप सेविंग खाता खोलने जाते हैं बैंक में, किसी भी बैंक में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेक्शन होता है जहाँ कहता है कि आप नॉमिनी का नाम भरिए। अभी नॉमिनेशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया इसलिए है कि यदि नॉमिनी नहीं होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब यदि खाताधार की मृत्यु हो जाती है तो उस पैसे को अगले लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र करने में बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है जो लीगल हेयर्स हैं उनको। तो इसीलिए नॉमिनेशन होने से बहुत प्रक्रिया आसान हो जाती है। अभी नॉमिनेशन का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ ट्रस्टेड पर्सन टू क्लेम द मनी डिपॉजिटेड इन योर सेविंग्स अकाउंट आफ्टर यू पास अवे। तो मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आप खाते के पैसे के मालिक हैं। आपके मरणोपरांत उस पैसे को किसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये नॉमिनेशन का मतलब होता है। और बैंक सिंपली जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी का केवाईसी लेके और पैसे सिंपली जो है आपके नॉमिनी के खाते में ट्रांसफ़र कर देता है यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है। अभी नॉमिनी कौन हो सकता है? तो नॉमिनी में जो है किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे तो अपने स्पाउस को, पत्नी या पति, जो भी महिला है तो पति, पुरुष हैं तो पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं, माँ बाप को बना सकते हैं, या कोई भी जिस पे भी आप भरोसा करते हैं उसको आप नॉमिनी के रूप में डाल सकते हैं। और नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही किया जा सकता है। मतलब कोई कंपनी है, कोई HUF है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ नॉमिनेशन की सुविधा नहीं है। इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट्स जो होंगे उसी में सेविंग खाता, फिक्स डिपॉजिट और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है, इसलिए वहाँ भी नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है। और नॉमिनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी और कस्टोडियन आपके फंड्स का होगा। वो उसका राइटफुल ओनर कौन होगा? तो राइटफुल ओनर वही होगा जो एज पर सक्सेशन रूल्स, या अगर मृत व्यक्ति ने कोई विल लिखा है तो विल के हिसाब से जो भी उसका राइटफुल ओनर है वही राइटफुल ओनर होगा। नॉमिनी तो सिंपली जो है कस्टोडियन है जिसके खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर जो राइटफुल ओनर है वो अपना पैसा क्लेम नॉमिनी से कर सकता है। तो इसीलिए आप अपने किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में बैंक में डाल सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप अपने लीगल हेयर को ही नॉमिनी बनाएं, तो बाद में किसी तरह की झंझट नहीं होगी। अब आते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है नॉमिनेशन करने का। ये जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग योर फंड्स। तो फंड्स का ट्रांसफ़र बहुत आसान हो जाता है। किसी खाता धारक की मृत्यु होगी तो बहुत आसानी से फंड्स जो है नॉमिनी खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो बहुत केसेस में देखा गया है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स की संख्या बढ़ती जाती है और वो पैसे फिर रिजर्व बैंक में चले जाते हैं और रिजर्व बैंक से फिर पैसे को वापस लाना और लीगल हेड्स के लिए क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो इस सब से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने खातों में नॉमिनेशन अवश्य करें। अभी जैसा पहले भी मैंने बताया, अब एक इसको मैंने टेबल के रूप में दिया है कि लॉफुल हेयर मतलब जो लीगल हेयर होता है उसमें और नॉमिनी में क्या फ़र्क है। तो जो सक्सेसर है, जो लीगली जो उस पैसे का मालिक होगा वो सक्सेसर है, लीगल हेयर है। वो जैसे किसी पुरुष की मृत्यु होगी तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके लीगल हेयर हो सकते हैं, ठीक है। या किसी का विल में नाम दिया गया है तो वो उसके लीगल हेयर हो सकते हैं। नॉमिनी क्या है? सिर्फ कस्टोडियन ऑफ फंड्स है।
लीगल हेयर जो है वो बेनिफिशियरी ऑफ द फंड्स है, लेकिन नॉमिनी क्या है, वो सिंपली ट्रस्टी ऑफ द फंड्स है। ठीक है। लीगल हेयर के लिए उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे प्रूव करने के लिए कि वो लीगल हेयर है, लेकिन नॉमिनी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपली नॉमिनेशन में अगर नाम है तो उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए नॉमिनेशन में बहुत सिंपल प्रक्रिया हो जाती है पैसे ट्रांसफ़र होने के लिए, इसलिए नॉमिनेशन फ़ायदेमंद विकल्प रहता है। अभी नॉमिनेशन के कुछ नियम क्या है, तो केवल एक व्यक्ति को ही नॉमिनेट किया जा सकता है बैंक खातों में। कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमारे दो बेटे हैं तो मैं दोनों बेटों को नॉमिनी बनाऊं, ऐसा संभव नहीं है। जैसा मैं बार बार पहले भी स्लाइड्स में कह चुका हूं कि जो लीगल हेयर हैं, आपके दोनों बेटे उस पैसे के राइटफुल ओनर होंगे, लेकिन अगर किसी एक बेटे को आप नॉमिनी बना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस एक बेटे का उस पैसे पर हक हो जाएगा। वो एज ए ट्रस्टी उस पैसे को रिसीव करेगा और बाकी पैसे लेने के बाद जिन जो भी उसके लॉफुल ओनर हैं उनमें उस पैसे को विभाजित किया जाएगा। यदि इसमें विभाजन में कोई दिक्कत आती है तो जो लॉफुल ओनर है वो कोर्ट में जाके उस पैसे पे दावा भी कर सकता है, यदि नामित व्यक्ति नॉमिनी जो है पैसे देने से इनकार करता है। तो इसीलिए नॉमिनेटेड नॉमिनी जो है वो सिंपली ट्रस्टी ऑफ द फंड है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बनाने की बात की गई है। तो पहला रूल नंबर 1 है कि केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी हो सकता है। यदि माइनर बैंक का बैंक खाता है तो लीगली एंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कैन बी सिलेक्टेड एज नॉमिनी, मतलब उसके जो पेरेंट गार्जियन या जो भी लीगली एंटाइटल्ड है उस खाते को चलाने के लिए वही नॉमिनी के रूप में आ सकते हैं। जॉइंट खाते में सभी जॉइंट डिपॉजिटर्स को जॉइंटली नॉमिनी बनाना पड़ेगा, मतलब नॉमिनी तो एक ही रहेगा जॉइंट खातों में भी। और यदि कोई व्यक्ति किसी नॉन रेजिडेंट को नॉमिनी बनाना चाहता है तो वो पैसे जो है एनआरआई जो होगा उसके एनआरओ खाते में ही ट्रांसफ़र होगा, न कि उसके एनआरई अकाउंट में। तो ये अलग विषय है, एनआरई एनआरओ खाते जो है वो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एनआरओ खाते में ही पैसा जाएगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।